एरिया 51 क्या है और वहाँ क्या होता है? नवाडा में इंतहाई खुफिया एरिया 51 सहूलत के करीब रिचल और हिको ये छोटे अमरीकी कस्बे ज़ायरीन की मुमकिन आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वायरल फेसबुक यूनिट स्ट्रोम एरिया 51 वो हम सबको नहीं रोक सकते 20 सितंबर को होने वाला। हालांकि जिस शख्स को ये ख्याल आया इसका कहना है कि ये एक मजाक था। तो एरिया 51 है क्या? हम एरिया 51 के बारे में क्या जानते हैं? एरिया 51 एक नक्शे के मुकाम से मुराद है और ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स बेस के नाम से मशहूर है। ये लॉस वेगास के शमाल में 85 मील यानी 145 किलोमीटर के फासले पर नेवाडा डेजर्ट में एक खुश झील ग्रूम लेक पर है। अंदर जो कुछ होता है वो इंतहाई खुफिया होता है। अवाम अरकान को वार्निंग साइन, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और मुसल्ला गार्ड्स के जरिए दूर रखा जाता है। एरिया 51 पर प्रवास करना भी गैर कानूनी है। हालांकि ये साइट अब सैटेलाइट इमेजेस पर भी नजर आती है। बीच में 12,000 फीट यानी 2.3 मील 3.7 किलोमीटर तक रनवे है। ये सहूलत दो दीगर महदूद फौजी इलाकों के साथ नवेडा टेस्ट साइट जहाँ 1950 से 1990 की दिहाई तक अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स का तजर्बा किया गया और नेवाडा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज पूरी रेंज 2.9 मिलियन एकड़ पर मुश्तमिल है। अमेरिकी फौज के मुताबिक ये फ्लेक्सिबल, रियलिस्टिक और किसी जहती जंग की जगह को जांचने की हिकमत अमली तैयार करने और जदीद तरीन तरबियत की नुमाइंदगी करता है। इसे क्यों बनाया गया? एरिया 51 अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग के दौरान हथियारों की जांच और तरक्की की सहूलत के तौर पर बनाया गया था, इंक्लूडिंग U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जासूसी हथियार। अगरचे ये 1955 में खोला गया था, लेकिन अगस्त 2013 में CIA ने इसके वजूद को सरकारी तौर पर तस्लीम किया था। CIA के इंकशाफ के 4 माह बाद सदर ओबामा पहले अमेरिकी सदर बन गए जिन्होंने अवामी सतह पर एरिया 51 का जिक्र किया था। आज वहाँ क्या हो रहा है? अगरचे सरकारी मालूमात बहुत कम है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि अमेरिकी फौज जदीद तैयार करने के लिए ये एरिया 51 का इस्तेमाल जारी रखे हुए है। ख्याल किया जाता है कि वहाँ तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं। बहुत से लोग लास वेगास से चार्टर फ्लाइट्स पर सफर करते हैं। एनी जैक्सन, जिन्होंने एरिया 51 की तारीख के बारे में लिखा है, उन्होंने BBC को बताया कि दुनिया के कुछ जदीद तरीन जासूसी प्रोग्राम इस जगह पर हैं। एरिया 51 एक टेस्ट और ट्रेनिंग की सहूलत है। ये तहकीक 1950 दिहाई में U-2 जासूसी हथियारे से शुरू हुई थी और अब ड्रोन की तरफ बढ़ गई है। वो कहती हैं U-2 जासूस हथियारों की तारीख में एरिया 51 को डिसक्लासिफाइड कर दिया गया। एरिया 51 का लतीफा जो कि अब तबाही बन गया है। चांद पर लैंडिंग की साजिशी नजरियात क्यों दुरुस्त नहीं? क्या एरिया 51 में एलियन और फ्लाइंग सोर्सेज मौजूद हैं? एरिया 51 के आसपास की राजदारी ने बहुत सी साजिशी नजरियात को हवा देने में मदद की है। सबसे ज्यादा मशहूर ये दावा है कि ये साइट 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको में गिरकर तबाह होने के बाद एक अजनबी खलाई जहाज और इसके पायलट्स की लाशों की मेजबानी करती है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने साइट के ऊपर या इसके करीब UFOs देखे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इन्हें गैर मुल्कियों ने अगवा किया है और यहाँ तक के जमीन पर वापस आने से पहले तजर्बा किया है। और 1989 में रॉबर्ट लाजर नामी एक शख्स ने दावा किया है कि इसने एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसने दावा किया है कि सभी तस्वीरें देखी हैं और हुकूमत ने इस सहूलत का इस्तेमाल UFOs की जांच के लिए किया है। एरिया 51 की गैर मुल्कियों के साथ वाबस्तगी इंटेलिजेंस की एजेंसियों के लिए एक मुफीद पुलफिशार का काम कर सकती है। 1950 के अव्वल में CIA ने नवेडा पर नामालूम उड़ने वाली अशिया के नजारे से निमटने के लिए UFO ऑफिस तैयार किया है। जब लोगों ने पहली बार U-2 जासूस हथियारे को उड़ते हुए देखा तो किसी को नहीं मालूम था कि वो क्या देख रहे हैं। जैक बसन कहती हैं CIA ने एक अजनबी अफसाने को फरोग देकर इस गलत मालूमात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर लोग एरिया 51 को तूफान करें तो क्या होगा? 20 साला मैटी रॉबर्ट्स ने एक फेसबुक यूनिट बनाया जिसमें ये तजवीज पेश की कि हम इन गोलियों से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, आइए इन्हें गैर मुल्की देखें। 20 लाख लोगों ने कहा कि वो जा रहे हैं। हालांकि एक फेस्टिवल को मुमकिन इंसानी तबाही की खदशे की वजह से मुंतकिल कर दिया गया है। एरिया 51 के इर्द गिर्द तबाही निशानात ये वाज़ेह करते हैं कि किसी भी किस्म की बेहुरमती करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। USAF ने वार्न किया कि एरिया 51 अमेरिकी फजाया के लिए खुला ट्रेनिंग रेंज है और हम किसी को भी इस इलाके में आने की कोशिश करने से रोकेंगे जहां हम अमेरिकी मसला अफराज को तरबियत देते हैं। इसने मजीद कहा कि US एयर फोर्स हमेशा अमेरिका और इसके असासों की हिफाजत के लिए तैयार है। एरिया 51 इन नंबर्स 1955 साल की सहूलत खोली गई। 2013 साल इसके वजूद को पहली बार सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया था। तवील तरीन रनवे की 2.3 मील लंबाई, 1500 लोगों की तादाद जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इस सहूलत में काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।